ओम नमः शिवाय। जय सिया राम, जय माँ कालका माई। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें और मेरे परिवार से जुड़े रहें। आज का टॉपिक है कि हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। हम जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, कोई भी हमारा मित्र, हमारा दोस्त या हमारा पड़ोसी या हमारा रिलेटिव, रिश्तेदार ये बोलता है कि तुम्हें इस देव की नहीं, इस देवी की पूजा करनी चाहिए, इस देवता की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि आप श्री राम की भक्ति करते हैं तो कहते हैं कि आपको श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो आपको कहा जाता है कि आपको माता दुर्गा की पूजा करनी है, वो ज़्यादा ताकतवर है। और अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो कहते हैं कि शिव की पूजा करो, वो ज़्यादा ताकतवर है। ये सब भ्रम हमारे दिमाग में घर कर जाता है कि मुझे तो इस देव की नहीं, इस देव की पूजा करनी चाहिए। मैं तो आपको बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि हमें उस देव की पूजा करनी चाहिए जिस देव को देखकर हमारे मन में खुशी की लहर दौड़ती हो, उसे देखकर मन प्रसन्न होता हो और उस देव को देखकर मन में उत्साह की किरण दौड़ने लगती हो। ऐसे देवी देवता की हमें पूजा करनी चाहिए। वो हमारा इष्ट होता है, जिसे देखकर हमारा मन खुश होता है, मन प्रसन्न होता है। उसकी तस्वीर सामने हो तो दिल झूम उठता है। ऐसे देवी देवता की हमें पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें हमारे घर के जो पितर देव होते हैं, हर किसी के होते हैं, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन जिसने इस भूमि पर जन्म लिया है, हर किसी देवी देवता के पितर होते हैं। भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, उनके भी पितर थे। भगवान श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया था, उनके भी पितर थे। हर देवी देवता जिसने भी इस धरा पर जन्म लिया है, हर किसी के पितर देव होते हैं। सबसे अब आप ये देखिए, अगर देवी देवता ने भी अपने पितरों को पूजा है तो हम तो मानव है, हमें तो अपने पितर देवों को पूजना ही सबसे श्रेष्ठ है। हमारे पितर देव हमें सब कुछ देने में समर्थ होते हैं। वे हमारे घर के हमारे सबसे पहले देव होते हैं। पितरानी हमारी माता होती है, पितर देव हमारे सबसे पहले देवी देवता होते हैं। इसीलिए हमें अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। पहले भगवान तो हमारे पितर देव होते हैं। हमारे पितर देव को हम खुश कर लेते हैं तो हमारे सारे बिगड़े काम बना सकते हैं। ये भी बात है कि हमारे दिमाग में जो भ्रम डाला जाता है कि इस देवी देवता की पूजा नहीं, इस देवी देवता की पूजा करें, महादेव की करें, महालक्ष्मी की करें, श्री कृष्ण की करें, प्रभु सिया राम की करें, हनुमान जी की करें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही देव ऐसा होता है जिसे देखकर हमारे मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि हाँ, ये मेरा देव है, ये मेरे प्रभु श्री राम है, ये मेरे महादेव हैं, ये मेरी माँ दुर्गा हैं, ये मेरी माँ काली हैं, ये मेरी माँ लक्ष्मी है। ऐसे देखकर मन में एक खुशी महसूस होती है। ऐसे देव की पूजा करने में हमें और ज़्यादा, हमारा मन और ज़्यादा खुश होता है। और कहते हैं कि अगर हम मंदिर में बैठकर पूजा करें तो और भी उत्तम होती है। हम किसी नदी किनारे या घाट के किनारे पूजा करें तो और भी उत्तम होती है। और हम किसी वीराना शिवालय में जाकर पूजा करें तो वो और भी उत्तम होती है। अगर हम किसी शक्तिपीठ पर जाकर पूजा करें तो वो और भी उत्तम फलदायी होती है। लेकिन शिव पुराण में बताया गया है कि सबसे उत्तम पूजा वही होती है जो हम जहाँ पूजा करते वक्त हमारा मन खुश हो, चाहे वो घर हो, घाट हो, शिवालय हो, नदी हो या फिर शक्तिपीठ हो या कोई धर्मपीठ हो, कहीं भी हो। हमारी पूजा ज़्यादा फलित वही होती है जहाँ हम सच्चे मन से पूजा करते हैं, क्योंकि मन में ही सबसे बड़ा मंदिर होता है। हाँ, टॉपिक ये था कि हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, अपने पितरों को खुश रखना चाहिए। क्योंकि चाहे हम किसी भी देव की या किसी भी देवी की पूजा करें, जैसे पितर देव या भगवान भोलेनाथ हैं, माता दुर्गा हैं, माता काली हैं, माता लक्ष्मी हैं, प्रभु सिया राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसे किसी भी देव की आप पूजा कर सकते हैं जिसे आपका मन देखकर प्रसन्न हो, खुश हो, पूजा करने में मन लगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शक्ति तो एक ही है, उसके रूप अलग अलग हैं। शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है, शिव ही राम है, राम ही शिव हैं, श्री कृष्ण ही राम हैं, माता दुर्गा ही काली हैं, काली ही दुर्गा हैं, माता गौरा ही काली हैं। शक्ति एक है, उसके स्वरूप अलग अलग हैं। इसीलिए आपसे यह विनती है कि दुनिया तो उसको तो कुछ काम नहीं, वो तो ऐसे ही आपका मन भटकाती रहेगी। आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अपने भगवान पर ध्यान लगाकर जिस देव को भी मन
मन में देखकर संतुष्टि होती है उसी देव की पूजा करें, क्योंकि आपके मन को देखकर ही भगवान आपको आपकी पूजा का फल देगा। वो कहते हैं ना, अरे बंदे मुझे क्या दे रहा है, ये सब तो मेरा ही दिया हुआ है। सिर्फ मन, हम मन से जो भक्ति करते हैं वो हम भगवान को देते। देना तो वो है भाई, भगवान आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, या भाई आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। दान तो ये होता है, इससे बड़ा क्या दान होता है। हाँ, हमारे पास कुछ है जो भगवान ने दिया है और वो हमारे पास ज़्यादा मात्रा में है, किसी के पास कम मात्रा में है, उसे दान कर दो, अच्छी बात है, दान करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप के मन में किसी और देवी देवता को देखकर खुशी होती है और आप किसी और देव की पूजा कर रहे हैं, मन में ये रहता है यार मुझे तो इस देव में मन लगता है इसकी पूजा करनी, लेकिन मुझे चाहिए धन, मुझे तो लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। देखो, हर देव, हर देवी, हर देवता आपको सब कुछ देने में समर्थ है, क्योंकि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, उसके सच्चे भक्त हैं, तो वो भी अपने भक्त का कष्ट दूर करने के लिए अथाह प्रयास करते हैं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो टाइम से पहले ही आपके पास पहुंचा देना चाहते हैं। अगर आप सच्चे मन से किसी भी देव की भक्ति करेंगे, क्योंकि देवी देवता में एक खास, क्योंकि वे देव हैं, उनकी एक खास बात है, वे एक दूसरे के वर्क को या एक दूसरे की बात को नहीं काट सकते, वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करते और अपने पितरों की पूजा करते हैं, वे भी आपको सब कुछ देने में समर्थ हैं। अन्न, धन, मान, सम्मान, कीर्ति, कामयाबी, उन्नति, तरक्की, सब कुछ देने में वे भी समर्थ हैं। अगर आप माता सीता की पूजा करते हैं, वो भी आपको सब कुछ देने में समर्थ है। अगर आप माता महाकाली की पूजा करते हैं, वो भी आपको सब कुछ देने में समर्थ है, क्योंकि शक्ति एक है, रूप अनेक है। भगवान ने तो कहा है, आप मुझे जिस रूप में भी पूजेंगे या पुकारेंगे, मैं उसी रूप में आपको मिलूंगा, आपको दर्शन दूंगा। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप भक्ति करते हो तो आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान को, उस महाशक्ति को, उस आदि पराशक्ति को पता होता है कि आपको क्या चाहिए, और वो आपको हर चीज़ उपलब्ध कराने में सक्षम है। चाहे वे कोई भी देवी देवता हो, महादेव हो, या माता दुर्गा हो, माता लक्ष्मी हो, माता सरस्वती हो, या श्री कृष्ण हो, या प्रभु सिया राम हो, या हनुमान जी हो, कोई भी देवी देवता हो, वो आपको सब कुछ देने में समर्थ है। इसीलिए दुनिया क्या कहती है उसे दिमाग से निकाल दो और सिर्फ अपनी पूजा और भक्ति में मन लगाओ। जितने टाइम तक आप सच्चे मन तक पूजा कर सको उतने टाइम तक करो। ये नहीं कि मैं 2 घंटे तक लगातार पूजा करूंगा और मन कहीं घूम रहा है, मन में कुछ कुछ चल रहा है, नहीं। जितनी देर आपका मन पूजा में लगे, आप सच्चे मन से पूजा कर पाए, उतनी देर कीजिए। बीच में आपका मन भटकने लगे, अपना हाथ जोड़ कर उठ जाइए, तब आपका मन करे तब पूजा कीजिए। ऐसा नहीं है कि पूजा वही लोग कर सकते हैं जो मंदिर में बैठ सकते हैं, घंटों तक पूजा पे बैठ सकते हैं। चलते फिरते काम करते हर कोई मन से पूजा कर सकता है, क्योंकि घूमते घूमते मन में मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं, वो भी एक सबसे बड़ी पूजा है। भगवान को स्मरण करना ही सबसे बड़ी पूजा है। सच्चे मन से अपने इष्ट को प्रसन्न कीजिए, उसका ध्यान लगाइए, उसका मंत्र जाप कीजिए, वो आपको हर शक्ति, हर सिद्धि, हर चीज़ देने में समर्थ हैं। तो अपना मन न भटकाइए। जिस देवता को भी देखकर आपका मन खुश होता है, आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सच्चे मन से कर सकते हैं। वो आपको हर चीज़ देने में समर्थ है। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने इष्ट की पूजा कीजिए। इष्ट वो होता है, चलो ये फिर कभी बताएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना हाँ तो है कि इष्ट हमारे वे होते हैं जो जिसे देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाए। हाँ दोस्तों, सच्चे मन से कीजिए, जो भी करें सच्चे मन से, जिस भी देव की पूजा करें सच्चे मन से। मैं आपको ये ज़रूर सलाह दूंगी कि अपने पितृ देवों की पूजा अवश्य करें। चाहे आप किसी भी देव की पूजा करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने पितरों की पूजा अवश्य करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको किस देव को देखकर मन में खुशी मिलती है, कौन से आपके इष्ट देव हैं, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। राधे राधे।